संगम बिहार में जितने हमारे लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और जनता के बीच में नहीं आए। जो सबसे बड़ी समस्या अभी जो सबके सामने विश्व में है कोरोना महामारी, उस कालखंड में ये विधायक अपने उत्तराखंड के फार्म हाउस पे इसने 8 महीने काटे आराम से। जो सबसे बड़ी समस्या अभी जो सबके सामने विश्व में है कोरोना महामारी, उस कालखंड में ये विधायक अपने उत्तराखंड के फार्म हाउस पे इसने 8 महीने काटे आराम से। पहले जल बोर्ड का उपाध्यक्ष था, उस टाइम में जल माफी के नाम से प्रसिद्ध है। मर्डर तक के केस इसके ऊपर लगे हुए हैं, एक तरह का हिस्ट्री शीटर है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। एक बार फिर हम संगम बिहार विधानसभा में मौजूद हैं, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाने वाली संगम बिहार में। और यहाँ पे हमारे साथ वार्ड नंबर 82 तुगलकाबाद विस्तार के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, इनको संगठन ने जो मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी नई नई सौंपी है, किस तरह से आने वाले समय में इनके द्वारा जो है संगठन को मजबूत करने के लिए मंडल में क्या भूमिका होने वाली है, वो हम जानने का इनसे प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र जी, आपको मंडल की अभी जिम्मेदारी नई नई सौंपी गई है, तो किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, क्या करने वाले हैं संगठन को मजबूत करने के लिए वार्ड के अंदर? संगठन में मैं बहुत ही अच्छा मजबूती लाने का प्रयास करूंगा और हमारा संगठन बहुत ही अच्छा संगठन भी है। मैं संगठन में पहले भी मैं पूर्वांचल मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा, 2 साल पूर्णकालिक रहा, 6 साल में लगातार मंडल में महामंत्री रहा। और ही मेरा कोशिश होगा जो पूरे दक्षिणी दिल्ली में सबसे अच्छा मंडल हमारा चले। और हमारा जो भी कार्यक्रम है, सारा कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। मोदी जी के ऊपर कोई उंगली नहीं दिखा पाएगा, मैं वो काम करके अपने वार्ड में दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा हमारा एक्सटेंशन पूरा संगम बिहार में ऐसा काम होगा जो कोई भी कहेगा ये काम हो रहा है। कोई हंसने वाले काम नहीं होगा, दिखने वाले काम होगा। और हम लोग काम करते हैं, दिखाते नहीं हैं ये केजरीवाल की तरह और कांग्रेस की तरह। तो धर्मेंद्र जी ने अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो अभी हमारे साथ अनिल गुप्ता जी मौजूद हैं, जो वार्ड नंबर 84S के मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मंडल की दी गई है, तो किस तरह से आने वाले समय में संगठन की मजबूती के लिए आप काम करने वाले हैं, और लगभग कितने समय से आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में 15 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली में, और जो पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है उसे पूर्ण तरह से निभाएंगे। हम ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से कांग्रेस की तरह हवा में नहीं चलते, आम आदमी पार्टी की तरह से हवा में नहीं चलते। हम ज़मीन से काम करते हैं, घर घर जाके काम करेंगे और जो जिम्मेदारी दी है उसे पूर्ण तरह से निभाएंगे। तो वार्ड नंबर 82S से अमित डुडेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सेवा सप्ताह का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं। इस कोरोना काल में भी देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना की परवाह किए बिना सेवा सप्ताह का आयोजन किया। तो क्या भूमिका आप लोगों की इस सेवा सप्ताह में रही है, और पिछली बार की तुलना में इस बार किस तरह से सेवा सप्ताह आप लोगों का बीता? पहले तो सभी मित्रों को जय श्री राम। आपको जैसे ज्ञात है कि मोदी जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते, इसलिए हम कार्यकर्ताओं ने एक निश्चय किया कि पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाए। पूरा 1 सप्ताह हमने अनेकों कार्यक्रम किए गरीब जनता की भलाई के लिए। मोदी जी के बर्थडे को, जन्मदिन को हमने पूरे 1 सप्ताह मनाया, जिसमें हमने वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, मास्क, काढ़ा, सैनिटाइजर वितरण, गरीब बस्ती में, सेवा बस्ती में बच्चों को स्टेशनरी का सामान वितरण किया, लेडीज़ को सैनिटरी पैड वितरण किए, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने सभी लोग स्वस्थ रहें, धुआं का और सफाई का पूरा अभियान चलाया, वृक्षारोपण का पर्यावरण समागम किया। और उसके बाद हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर SL गुप्ता जी के आशीर्वाद से पूरा कार्यक्रम रहा। उसमें हमने जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनका सम्मान समारोह रखा।
उसमें हमने ट्राई साइकिल वितरित किए, हमने 11 ट्राई साइकिल वितरित किए। तो हमने पूरे सप्ताह मोदी जी का जन्मदिन अपने वार्ड में जैसे पूरे देश भर में मनाया जा रहा था, अपने वार्ड में भी अति उत्साह के साथ हमने मनाया, जिसमें हमने गरीब जनता की भलाई के लिए कार्य किए। किसान बिल लेके आप लोग आए, लेकिन हर जगह इसकी आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि किसानों के हित में ये बिल नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में बिल नहीं है, वो लोग ही शायद किसानों के हित में नहीं है। जब मोदी जी 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रण लिया था कि 2022-23 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और उसी किसानों की आय को दुगना करने के लिए अभी जो ये बिल आए हैं, 3 बिल आए हैं, ये प्रधानमंत्री जी जो अपने भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये बिल लाए गए हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ हैं, एक्चुअल में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस तो धारा 370 का विरोध भी कर रही थी, राम मंदिर का विरोध भी कर रही थी, 3 तलाक का विरोध भी कर रही थी। अब किसान बिल, उनका काम ही विरोध करना है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी भी इस बिल का विरोध करती है, तो उनकी बी पार्टी है ना, कांग्रेस की बी पार्टी तो है आम आदमी पार्टी, वही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी 2020 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का दिल्ली में, क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट घटा या बढ़ा? पहले भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट दिल्ली में 35% था, इस बार 46% वोट आया, लेकिन कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो गया। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कारण से ही मोदी विरोध में रहते हैं, वही ये लोग हैं उनके साथ। मैं खुद किसान पुत्र हूँ, मैंने खुद अपने हाथ से जमींदारा किया हुआ गांव में। उनको क्या पता किसान, हमारे पास पूरे साल में इतना पैसा भी नहीं बचता था कि हम अपने बच्चों को एक कोई अच्छी शिक्षा दे सकें। इनको नहीं पता किसानों की हालत। ये लोग किसान नहीं है जो अपना ट्रैक्टर वहाँ से ला रहे हैं और खुद चला रहे हैं, ये किसान नहीं हो सकते। आप कैसे कह रहे हो ये किसान है? ये बेकार में मोदी विरोध, केवल और केवल मोदी विरोध के चक्कर में ही ये लोग इस जनता को बरगला रहे हैं। मोदी जी हमारे लिए अवतार का रूप है, जो वंचित, गरीब, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आज तक इन्होंने किसानों के लिए काम किया होता तो किसान क्या गरीब होता? अभी तक 60 साल राज किया कांग्रेस ने, आज भी हम इसी क्या हम अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे, गरीबी और मजदूरी के लिए। तो अभी बहुत बदलाव आने हैं। मोदी जी ने सब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी, ये गरीब जनता की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रेमपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन सभी हम संगम बिहार की कुछ समस्याओं को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी की तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है और तीसरी बार विधायक आ गए हैं, और कुछ बदलाव नज़र आए संगम बिहार में। संगम बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो हम तो बोलेंगे, आप बोलोगे कि आप विरोधी बोल रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप रोड से आए हो, यहाँ से आप मेन रोड से आने में आपको कितनी देर लग गई? आप स्वयं ही मन ही मन यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोसते हुए आ रहे होगे। यहाँ उसने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया। जो सबसे बड़ी समस्या अभी जो सबके सामने विश्व में है, कोरोना महामारी, उस कालखंड में ये विधायक अपने उत्तराखंड के फार्म हाउस पे इसने 8 महीने काटे आराम से। समाज में इसने जनता के बीच में रह के जो कोरोना काल के अंदर समस्याएं थी लोगों के सामने, वहाँ ये कहीं भी खड़ा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस समय अपने जनप्रतिनिधि की सबसे ज़रूरत थी ज़्यादा लोगों को, उस समय पे ये सिर्फ अपने उत्तराखंड की वादी में अपने फार्म हाउस पे कोरोना से बचा पड़ा रहा और क्षेत्रीय जनता को इसने अपने आप में छोड़ दिया। और यही इसका पूरा जीवन परिचय है। पहले जल बोर्ड का उपाध्यक्ष था, उस टाइम में जल माफी के नाम से प्रसिद्ध है, मर्डर तक के केस इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक तरह का हिस्ट्री शीटर है, ये कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। सिर्फ एक फ्री के लालच में इसने लोगों को बरगला कर सत्ता में आ गया। और लेकिन अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।
ये इसका अंतिम कार्यकाल है, इसके बाद परिवर्तन जरूर होगा। आज भी देखा जा रहा है संगम विहार विधानसभा में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी लोगों को फ्री पानी देने की बात करती है, लेकिन आज भी लोग जो है पानी के लिए परेशान हैं, पानी उनको बेचा जा रहा है। पूरे विधानसभा संगम विहार के अंदर आप तुगलकाबाद एक्शन से लेके और यहाँ तक जो 3 वार्ड हमारे संगम विहार के अंदर है, आप किसी भी एक सामान्य मानव जन व्यक्ति को आप पूछोगे तो क्या पानी आपको फ्री मिल रहा है? फ्री के नाम पे से लूटा जा रहा है, अंट संट बिला रहे हैं लोगों के। हम तुगलकाबाद एक्सटेंशन 82 वार्ड में रहते हैं, वहाँ पे एक जने का 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, तो फ्री कहाँ से हो गया? और जो पानी आ रहा है वो 3-3 दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आ रहा है। जो प्राइवेट टैंकर माफिया, जो पानी माफिया चलते हैं और जिसका सारा पैसा दिनेश मोहनिया की जेब में जाता है, वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ कोई फ्री ऐसी चीज़ नहीं है। आप स्वयं बैठे थे, आपका इंटरव्यू रुक गया, लाइट नहीं आ रही थी, लाइट कहाँ है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री में पानी मिल रहा, कुछ नहीं, सिर्फ एक घोषणा है और ये जनता समझ चुकी है। 2020 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले किए हुए कार्यों पे, जो पिछले 5 साल उन्होंने काम किया, उस पर उन्होंने वोट मांगा। आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी के ऊपर उनसे वोट मांगा और जनता ने उनको समर्थन भी दिया। उसके बावजूद भी आप लोग बिजली पानी को लेके आए दिन देखा जाता है कि प्रदर्शन करते हो। एक तरफ जनता ने उनको बिजली पानी पर वोट दिया और आप लोग उसी बिजली पानी को लेकर विरोध करने में नजर आते हैं। केजरीवाल जी का सारा फोकस इन 2 चीज़ों पे है, जिन पे दोनों पूरी तरह फेल है। इन पे भी उन्होंने पूरा दिल्ली सरकार का फंड इन्हीं चीज़ों पर खर्च किया है, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए, और वो भी पूरी तरह दिल्ली में नहीं है। हमारी विधानसभा में ना फ्री पानी आ रहा है, ना फ्री बिजली मिल रही है, समझे जी। सिर्फ फ्री के नाम पे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने डीटीसी के अंदर कुछ दिन के लिए महिलाओं की सीटें फ्री की थी, टिकट फ्री करी थी। क्यों नहीं कंटिन्यू रखा उन्होंने इस बात को? एमसीडी में जो हमारी एमसीडी के अंदर हमारे पार्षद, उनको समय पे सैलरी नहीं दे पा रही जो एमसीडी वर्कर है। जो फंड जो रिलीज़ करती है दिल्ली सरकार, वो एमसीडी दिल्ली सरकार से फंड लेती है, और वो जो फंड हमारे कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन तक को सैलरी नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पापों को ढकने के लिए उस फंड का इस्तेमाल करते हैं और फ्री के नाम पे लोगों को ठगते हैं। तो राज सिद्धार्थ मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 84S मंडल में युवा मोर्चा में महामंत्री हैं। 84S मंडल की कुछ समस्याओं लोग को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे। संगम विहार में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वार्ड नंबर 84S में भी आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद हैं। तो क्या कुछ रहा निगम पार्षद के पिछले 3 साल में और विधायक के पिछले 7 साल के क्या कार्य रहे हैं इस मंडल के अंदर? ये जहाँ तक बात विधायक जी की है, विधायक जी के कार्यकाल की बात है, तो पिछले 6-7 सालों में संगम विहार की जनता को जो मूल रूप की सेवाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि सड़क है, बिजली है, पानी है। बिजली तो विधायक जी के अंडर में आती नहीं है, लेकिन पानी और सड़कों को लेके संगम विहार में हालात बहुत गंभीर हैं। यहाँ की जनता परेशान है, ना तो उसके पास चलने के लिए सही से कोई सड़क है। सड़क मानिए जितने भी संगम विहार के मुख्य मार्ग हैं, रतिया मार्ग का भी कहा जा रहा था कि पिछले कई वर्षों से काम चला था, तो उसका जो काम है, स्थिति है इस समय किस प्रकार की है? स्थिति जो काम चल रहा है, विधायक जी जो काम चलने का दावा कर रहे हैं, विधायक जी का कहना है कि बहुत ही तेज़ी स्तर पर संगम विहार की रोड का काम चल रहा है, नालियों का सीवर का काम चल रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। लेकिन ये सब उनके दावे जो हैं वो मिथ्या हैं, झूठे हैं। आप 100-200 मीटर में सड़कें बनवा देते हैं और फिर आप उन्हीं सड़कों के बिहाफ पे अपना प्रचार करने में लग जाते हैं कि हमने संगम विहार का विकास स्तर पे काम किया है, सड़कें बनवा रहे हैं। तो ये सड़कें सिर्फ 200 और 300 मीटर के बीच में बनी है। बाकी 16 नंबर के इधर की जितनी भी सड़कें हैं आज भी उनकी वही हालत है। रोडों पे आपको पानी भरा हुआ मिलेगा, कीचड़ मिलेगा। उन कीचड़ से लोगों में बीमारियां पनप रही हैं। कभी भी अगर आपको इमरजेंसी में बाहर आना जाना हो तो आप नहीं आ जा सकते। वार्ड नंबर 84S के जो निगम पार्षद हैं उनकी क्या भूमिका रही है वार्ड के अंदर? और जैसे कि लॉकडाउन अभी रहा, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो देखा गया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग ज़मीनी स्तर पर नज़र आए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए आपकी नज़र में? देखिए, मैं सबसे पहले तो
भारतीय जनता पार्टी के सभी समाज सेवकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं खुद उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और खुद ज़मीन स्तर पे देखा मैंने। गली गली में जाके, डोर टू डोर जाके, राशन हो या जूस के डिब्बे हों या कोई भी खाद्य सामग्री हो, उनको कैश में पैसे दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पद अधिकारी हैं, सबने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। सत्ता में ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपना फ़र्ज बखूबी निभाया और किसी को भूखा मरने नहीं दिया, चाहे वो समाज सेवक हों या भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी हों। सबने बढ़ चढ़ के लॉकडाउन में लोगों की मदद करी। और दूसरा विषय है कि हमारे जो 84 के निगम पार्षद हैं, उनका क्या दायित्व रहा। मैं ये नहीं कहता उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जितना पर्याप्त करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया। अगर ये समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो मुझे नहीं लगता कि 84 वार्ड में लॉकडाउन के समय जनता बेचारी जीवित रह पाती। बहुत परेशानियां थी। मैं खुद गली गली में रात रात में जाके, चाहे उनको घर के अंदर करवाना हो, उनकी सुरक्षा लेनी हो, उन्हें समझाना हो, तो मैंने खुद ज़मीनी स्तर पर उतर के ये काम किया। बाकी मैंने 1-2 बार आवाज़ भी उठाई कि यहाँ के 1-2 लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, मैंने उनसे विनती भी करी कि आप लोग पुलिस सहयोगी टीम के साथ उन लोगों ने मिलकर गली गली में माइक से अनाउंसमेंट करी। अच्छा काम है, लेकिन मैंने उनसे बोला कि अभी लॉकडाउन के समय जनता कितनी परेशान है, उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो काम क्या है यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल का है, वो जनता की आवाज़ को आगे पहुँचाएँगे। लेकिन उस समय बहुत दुख की बात है ये कि संगम बिहार में जितने हमारे लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने पल्ला झाल लिया और जनता के बीच में नहीं आए। और कहीं ना कहीं इस बात का दुख है मुझे, क्योंकि जब तक सब महामारी ऐसी थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, गिने चुने संख्या में बाहर आ रहे थे। लेकिन मुझे बहुत इस बात का दुख हुआ कि जो जनता बेचारी घर में परेशान है, खाने के लिए मर रही है, घर में राशन नहीं है। अब हमें तो सपने नहीं आ रहे। जिसके पास हमारा फ़ोन नंबर है, हमसे कांटेक्ट है, हमें पता चला और ऐसे किया हम लोगों ने। घर घर जाके हम लोगों ने एक नंबर दिया हुआ था कि अगर कोई समस्या है, घर पे राशन नहीं है, तो आप लोग हमें फ़ोन करिए, हम आपकी मदद करेंगे। और हमने मददें करी, लेकिन जिन बेचारों की आवाज़ें हम तक नहीं पहुंच पाई, तो कहीं ना कहीं अगर ये लोकल न्यूज़ चैनल वाले अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते, घर घर जाके लोगों की परेशानियाँ पूछते, तो शायद हम कुछ और अच्छा कर सकते थे। और उन्हें भी शायद भरोसा होता कि ये जो यहाँ के पत्रकार हैं, लोकल न्यूज़ चैनल हैं, वो सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए ही नहीं बल्कि जनता की भी भलाई के लिए काम करते हैं। संगम बिहार के वार्ड नंबर 84S से अशोक कुमार झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इनसे भी विचार करने का प्रयास करेंगे हम। तो झा जी, अभी वर्तमान में पार्टी का कोई पद आपके पास नहीं है, तो कितना समय हो गया आपको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए? और आम आदमी पार्टी से भी जुड़ सकते थे, कांग्रेस से भी जुड़ सकते थे, भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ने का आपने क्यों विचार किया? इसलिए कि ये पार्टी जो है हमारी नीचे अदब सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है। पार्टी की जो सोच है बहुत लंबी ऊँची है, इससे हमारा देश का भी भला हो रहा है। हमारे संगठन, अभी हम युवा वर्ग में संगठन भी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि संगम बिहार, हमारे वार्ड में संगम बिहार में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिल नहीं पा रही, जैसे कि पानी, सड़क, बिजली, स्कूल। एक भी संगम बिहार के हमारे वार्ड में या हमारे संगम बिहार के लोकल में कार्मिक स्कूलें नहीं, इनके लिए आवाज़ उठाना। हालांकि अभी हमारे मौजूदा समय में हमारी सरकार नहीं, फिर भी हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इस विषय को आगे लेके चलना है, संगठन को मजबूत करना है। जो मूलभूत सुविधाएँ, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, स्कूलें नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, रास्ते नहीं है, इन सब चीज़ों को लेके हमें आवाज़ उठाना है और संगठन को मजबूत करना, यही हमारा कहना है। तो ये थे हमारे साथ संगम बिहार विधानसभा के वार्ड नंबर 82S और 84S के
मंडल पदाधिकारी, तो इन लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया। संगम बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान दिनेश मोहनिया संगम बिहार के विधायक अभी तक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आने वाले संगम बिहार में और क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या विकास कार्य संगम बिहार में देखने को मिलेगा, क्या रतिया मार्ग के हालातों में सुधार आएगा, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए ओंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।